हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड टुडे आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4। In this question, the examiner asked that which organization to set up the partial credit enhancement facility, है ना। ये आप याद रखिएगा, PCEF, है ना। ये क्वेश्चन अभी PCEF के बारे में पूछा गया है, अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है MPPCS में। फॉर द कॉरपोरेट बॉन्ड्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कॉरपोरेट बॉन्ड जो होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की गई है, विच इज़ कॉल्ड पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी। तो याद रखिएगा, और ये किसके थ्रू की गई है ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा। तो ये जो बुनियादी ढांचे के लिए, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए जो आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा, तो ये कौन इनमें से, मतलब 4 जो ऑप्शन है इनमें से आपने बताना है कौन सा इस्टाब्लिश करेगा। तो फर्स्ट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया यानी RBI, एंड सेकंड वन इज सेबी यानी आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर दैट आप देख पा रहे होंगे NABFID विच इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ये हो गया। फिर नाउ थर्ड वन इज SBI एंड फोर्थ वन इज, फिफ्थ है आपका ऑप्शन में LIC। तो अब इसमें आपको देखना है कि SBI है, LIC है कि NABFID है या सेबी या फिर RBI। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी की, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विच इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 2021 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये विद द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। तो ये इसके ही द्वारा, मतलब इसके द्वारा NABFID के द्वारा जो है आपका, इसके द्वारा ही क्या किया गया है, आपका PCEF जो है कॉरपोरेट बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेटअप करने की बात की गई है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये 2021 में इस्टेब्लिश हुआ है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। अब अपन देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो अन्य ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, जो अन्य ऑप्शंस हैं इनको भी हम कैसे मेमोराइज करें। कुछ चीज़ें इनमें हमको आपको फैक्ट बताने हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कौन से फैक्ट हैं उनको अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है RBI। तो RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिएगा। आपको पता है कि इंडिया में बात है 1926 की, 1926 की, जब आपका 2 अंग्रेज इकोनॉमिस्ट थे, बेसिकली उनको रॉयल कमीशन के थ्रू इंडिया में भेजा गया, और उस कमीशन का नाम था हिल्टन, याद रखिएगा, हिल्टन एंड यंग कमीशन। क्या कहेंगे, हिल्टन एंड यंग कमीशन। तो हिल्टन एंड यंग कमीशन के द्वारा, याद रखिएगा, हिल्टन एंड यंग कमीशन के द्वारा सन 1926 में, है ना, 1926 में एक कमीशन बिठाया गया जिसको रॉयल कमीशन के नाम से जाना गया। और इस रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन से, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन 1926, इसके रिकमेंडेशन से क्या हुआ, तो याद रखिएगा, इसके रिकमेंडेशन से RBI की स्थापना हुई थी। तो RBI वॉज फॉर्म 1 अप्रैल एज वी नो दैट 1935, है ना। एंड RBI एक्ट कौन सा था, RBI एक्ट 19, याद रखिएगा, अगर RBI एक्ट किस एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो एक्ट 1934 का था, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 अप्रैल 1935 का। अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी आप जान पा रहे होंगे, सेबी अच्छा, एक चीज़ और इसमें RBI में कभी कभी पूछ लेता है कि इसका फर्स्टली हेडक्वार्टर कहाँ पे बना था। तो हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में था पहले, इनिशियल टाइम में कोलकाता में था। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें 1937 की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, ये हो गया था आपका मुंबई में। तो अभी के लिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मुंबई में अभी हेडक्वार्टर है, पहले कोलकाता में था। 1937 में इसको मुंबई में इस्टेब्लिश कर दिया गया। आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, अगली चीज़, तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, वो क्या है आपका, देखिएगा,
अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आरबीआई से बनता है, हम सारे एस्पेक्ट ले लेंगे जितने भी आरबीआई से क्वेश्चन बने हैं अभी तक। तो आरबीआई की अगर बात करें तो 1949 में, आप जानते हैं 1 1949 में, ठीक है, इसका क्या हो गया था, नेशनलाइजेशन हो गया था। तो आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन 1 जनवरी 1949। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बने आपके, आप इनको याद रखिएगा, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अब बात आती है सेबी की। अगर हम सेबी की बात करें तो हम जानते हैं सेबी जिसको हम बोलते हैं, ये सॉरी एसबीआई को देख लेते हैं, पहले एसबीआई को देख लेते हैं फिर सेबी को देखेंगे, नहीं पहले सेबी है तो पहले सेबी देखते हैं। तो सेबी देखिएगा, सेबी के बारे में क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं। सेबी बेसिकली इस्टेब्लिश्ड इन 12 अप्रैल, है ना, 12 अप्रैल 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, किसको, आपके सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। और आप जानते हैं इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूटेड इन इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी। आप जानते हैं स्टैचूटरी बॉडी है ये, स्टैचूटरी बॉडी का मतलब सांविधिक निकाय है, ठीक है। और ये देखिए आपका बना तो आप देख पा रहे हैं 1988 में, लेकिन इसको जो स्टैचूटरी बॉडी का रिकग्निशन कब मिला, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसको सांविधिक निकाय का रिकग्निशन कब मिला, तो आप कहोगे 1992 में, है ना। पहले ये इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, लेकिन 1992 में इसको स्टैचूटरी बॉडी का दर्जा मिला है, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन से मिला है, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो इट इज़ गॉटेड द रिकग्निशन इन 1992 विद द नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन। तो ये इस तरीके से सेबी हमारा क्लियर हो गया। सेबी से इतने ही एस्पेक्ट हैं, इनको आपको याद कर लेना है बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट देखिए आपका दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, वो क्या है, वो है आपका NABI FID, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द SBI को देखेंगे हम लोग। SBI एज वी नो दैट SBI कब बना, है ना, ये सब चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी। SBI के बारे में कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। LIC के बारे में देख लो, LIC से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, ये याद रखना है हमको। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर कभी कभी पूछ लेता है LIC की, तो आपको बताना है 1 सितंबर 1956। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका मुंबई में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे एस्पेक्ट देखे और हमने सबको क्लियर कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।